टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से अपने दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है। इस बार क्या सोचा है जी? क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब तुमने मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था? हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। और फिर क्या करोगे इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनवाएंगे और भरपेट जी भर के खाएंगे। और क्या। कालू कौवे की बात सुनकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी हंस पड़ी। बारिश का मौसम आने वाला था, तो इस बार कालू ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, चलो जरा तुम्हें कुछ दिखाना है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मटर के खेत में ले जाता है। खेत देखकर टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना टुनटुनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घोंसले की छत ठीक करवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या, वो भी बता देना। हाँ है ना। एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना। एक नहीं, तुम 2 हार ले लेना इस बार। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने देखने लगे। दूसरी तरफ पूरे जंगल में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार कालू और टुनटुनी चिड़िया की फसल बहुत बढ़िया हुई है। फिर एक दिन कालू कौवे के घोंसले के बाहर मुखिया पूरे जंगल में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार कालू और टुनटुनी चिड़िया की फसल बहुत बढ़िया हुई है। फिर एक दिन कालू कौवे के घोंसले के बाहर मुखिया हरिया तोता आता है। अरे मुखिया जी आप। हाँ टुनटुनी, कैसी हो? ऊपर वाले की कृपा है मुखिया जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है मुखिया जी। जहाँ सही दाम मिल जाएगा वही दे दूंगी। अरे तो हम काहे के लिए हैं? हमें दे दो अपनी सारी मटर। हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर के जंगल में इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं मटर। देखो टुनटुनी, मटर है गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगी। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है। मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। अब ठीक है? मुखिया जी, मैं आपको शाम तक बताती हूँ। मुखिया वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। क्या करूं टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुखिया हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम दामों में फसल खरीद कर शहर के जंगल में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और पक्षियों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है टुनटुनी। मुखिया हरी तोते की मर्जी के बगैर कोई पक्षी मेरी मटर नहीं लेगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? मुखिया जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन निकलकर देखा तो पूरे जंगल के घोंसले जल रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बस एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घोंसले से दूर था। कालू और टुनटुनी चिड़िया फौरन पक्षियों की मदद के लिए चले गए। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घोंसले जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, मुखिया जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरे जंगल के पक्षी मुखिया के पास पहुंचते हैं। जंगल के पक्षियों ने मुखिया को अपनी परेशानी बताई तो मुखिया ने उन सबको धुतकार दिया। चले जाओ यहाँ से। अब बस यही काम रह गया है। लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं।
मुखिया की बात सुनकर जंगल के पक्षियों को गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। फिर घर लौटते कालू कौए ने कई पक्षियों के बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, घर में कितना चावल है? बहुत सारे हैं अभी तो। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ पक्षियों के साथ मिलकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम पक्षियों के साथ मिलकर मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे जंगल का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे? अपने बारे में बाद में सोचेंगे टुनटुनी, फिलहाल जंगल के बारे में सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और जंगल के पक्षियों की भूख मिटाता रहा। सारे पक्षी कालू टुनटुनी चिड़िया को दुआई दे रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कालू के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और कालू और टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ने लगी। तभी एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे सेठ जी, आप मुझ गरीब के घर, आप अंदर आइए, यहाँ बैठिए। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें अब जंगल के मुखिया के लिए चुना जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अब तो कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से गरीब पक्षियों की सेवा करते हैं, वही सही मायने में मुखिया होते हैं। अब कालू कौवे को मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि सारे जंगल के पक्षी कालू और टुनटुनी चिड़िया के साथ होते हैं। कालू कौवा जंगल के पक्षियों का मुखिया बन जाता है और फिर उसकी सारी मुसीबत दूर हो जाती है। साथ ही जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी रंग बिरंगी आइसक्रीम, पेप्सी, कॉर्न, चोकोबार, ऐसे सभी प्रकार के आइसक्रीम मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी आओ और आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम बेचने वाले की आवाज सुनकर टुनटुनी के 7 बच्चों में से सबसे छोटी बेटी सुनहरी अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे नाना, वो आइसक्रीम अच्छी नहीं होती बेटा। अजी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। इतने दिन हो गए हमने आइसक्रीम नहीं खाई। चलिए ना, चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। ये आइसक्रीम वाले, रुको, कौन सी आइसक्रीम है तेरे पास? मेरे पास सभी प्रकार की आइसक्रीम है साहब, आप बोलो आपको कौन सी चाहिए? अच्छा अच्छा, 3 चोकोबार दे, ये लो। वाह पापा, आइसक्रीम तो बड़ी ही अच्छी है। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा आइसक्रीम खाया है। अजी, ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? ओए उल्लू, ये कैसी आइसक्रीम खिलाई है तूने? ये कहकर बंटी कबूतर उल्लू की गाल पे तमाचा मार देता है। कुछ देर बाद उल्लू का दोस्त चील आइसक्रीम बेचता हुआ वहाँ आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, जो एक बार खाएगा वो कभी नहीं खा पाएगा। अरे भाई सुनो, यहाँ पर एक मुन्ना नाम का उल्लू आइसक्रीम बेचा करता था। अरे भाई, मैं ही मुन्ना हूँ। मुन्ना, ये तुझे क्या हुआ? कहीं तू फिर से किसी से मार खाकर तो नहीं आया? क्या बताऊं भाई? फिर उल्लू चील को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। अरे उल्लू, तू तो सच में उल्लू ही निकला। हाँ हाँ भाई, तुम भी हंस लो मुझ पे। अरे नहीं नहीं भाई, तू तो मेरा भाई है। बता, वो चिड़िया कहाँ रहती है? तुम्हारा बदला मैं लूंगा। क्या सच में भाई? क्या तुम उस चिड़िया से बदला लोगे? और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? अब तो उसके बच्चे में खाकर ही रहूंगा। चल बता। के घर जा रही हूँ। मासी के घर मुझे भी आना है माँ। नहीं बेटा, बाहर बहुत धूप है, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं आएगा और मैं भी अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। तब तक तुम सब घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना और बाहर से भी किसी को अंदर मत आने देना, समझे? सुनहरी, अपने भाइयों का ख्याल रखना। हाँ माँ, ठीक है। टुनटुनी बच्चों को समझाकर बाहर चली जाती है। ये सब चील पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था।
अच्छा, तो यहाँ पर रहती है वो चिड़िया। अब देख मैं क्या करता हूँ। बच्चे घर में खेल रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। खिलौने ले लो, खिलौने। ओए छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने। जल्दी जल्दी आओ और खिलौने ले जाओ। भैया, बाहर कोई खिलौने वाला आया है, चलो चलो जल्दी से खिलौने लेकर आते हैं। तुझे याद है ना, माँ ने क्या कहा था कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चील भी कहाँ हार मानने वाला था। चील कहता है, अरे ये बच्चे तो बाहर ही नहीं आ रहे। मुन्ना ने सही कहा था, बच्चे बड़े ही चालाक हैं। अब तो मेरे पास बस एक ही उपाय है। सुनो गोलू, माँ के आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। चलो अब हम सब छुपा छुपी खेलते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फ्री में आइसक्रीम खाओ। आओ बच्चों आओ, और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। अरे वाह वाह, फ्री में आइसक्रीम, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ मेरे भी। चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, वरना वो आइसक्रीम वाला दूर निकल जाएगा। अंकल अंकल, हमें एक एक आइसक्रीम दीजिए। क्या ये आइसक्रीम फ्री में है? अरे हाँ बच्चों, तुम सही जगह आए हो। रुको, मैं अभी तुम्हें आइसक्रीम देता हूँ। चील ने सारे बच्चों को आइसक्रीम दे दी। बच्चे बड़े ही चाव से आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते ही एक एक कर सभी बच्चे बेहोश होने लगते हैं। ओए आखिर ये बच्चे मेरे चुंगल में आ ही गए। चलो अब किसी के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर चील सारे बच्चों को एक बोरी में भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। ओए ओए, आज तो मेरी दावत है। अरे मुझे आने में देरी हो गई। बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अरे ये आइसक्रीम का ठेला यहाँ कहाँ से आया? पहले तो ये यहाँ कभी नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में चली जाती है। बच्चों देखो, मैं आ गई। चिंटू गोलू सुनहरी, कहाँ छुपे हो सब? टुनटुनी पूरे घर में बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। यहाँ पर तो कोई नहीं है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? कहीं फिर से किसी ने मेरे बच्चों को तो नहीं उठाया। मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? नहीं टुनटुनी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा। क्या हुआ, कहाँ गए बच्चे? पता नहीं कालू भैया, मैं कुछ काम से बाहर गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि घर में एक भी बच्चा नहीं है। मुझे अभी याद आया टुनटुनी, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तब मैंने देखा है कि एक चील बोरी में कुछ लेकर जा रहा था। कहीं तुम्हारे बच्चे उस बोरी में तो नहीं थे? हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा कालू भैया। आज तो मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी, और इनके पापा यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। रुको टुनटुनी, अगर तुम सीधे उसके पास चली गई तो वो तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो अब हम क्या करें कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है। इधर चील बच्चे पकाने की तैयारी कर रहा था। अरे वाह, इन नरम नरम बच्चों को गरम गरम खाने में बड़ा मजा आएगा। पहले पानी उबालना है, फिर सब्जियां डालनी है, फिर घी, फिर ये मजा ही आ जाएगा। तभी वहाँ पर कालू कौआ एक मुर्गी का भेष बनाकर आता है। ओए इतना बड़ा मुर्गा, दिखने में तो बड़ा ही तरोताजा लग रहा है, और स्वादिष्ट तो होगा ही। मैं बावर्ची जो अच्छा हूँ, इसे अभी पकड़ता हूँ। कालू चील को देखते ही भागने लगता है और चील भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ओए ओए रुक, अरे रुक, अरे कहाँ भागा जा रहा है, रुक। इधर टुनटुनी चिड़िया ने अपने सारे बच्चों को बोरी से बाहर निकाल लिया। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। माँ हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और उस बुरे चील अंकल के झांसे में आ गए। कोई बात नहीं मेरे बच्चों।